प्रदेश में सहायक शिक्षकों का प्रमोशन चल रहा है। प्रधान पाठक के बाद अब यूडीटी की भी प्रमोशन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा वर्ग जो प्रमोशन की उम्मीद कर रहा था, वो नाउम्मीद होकर यहाँ पर जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। वजह है सरकार की वो अनदेखी, जिसका खामियाजा एक दो नहीं बल्कि प्रदेश भर के तकरीबन 25,000 से ज़्यादा शिक्षक भुगत रहे हैं। मामला वरिष्ठता प्रभावित का है। मैं इनसे बात करूं उससे पहले मैं प्रक्रिया बता देता हूं कि आखिरकार परेशानी क्या है। ये तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं, ये सहायक शिक्षक हैं या अलग अलग जगहों पर जो स्कूल में अलग अलग वर्ग पे पढ़ाते हैं। जब ये शिक्षाकर्मी थे तो इन्होंने तबादला लिया था। तबादला यूँ कि जिन शिक्षाकर्मियों को दूर दराज के इलाके में पदस्थापना मिली थी, उन्होंने वक्त के साथ अपनी सहूलियत को ध्यान में रखकर अपने घर के करीब या अपने उस जो सुविधा युक्त जगह है वहाँ पर अपनी पोस्टिंग ली। ये गलती इन्हें इतनी भारी पड़ी कि अब ये तमाम शिक्षक प्रमोशन से वंचित हो गए हैं। जो नियम तैयार हुआ है वो ये बताता है कि अगर आपने ट्रांसफ़र लिया है, अगर कोई एक ज़िले से आप दूसरे ज़िले में अगर आपने पोस्टिंग पाई है तबादले के बाद, तो आपकी सेवा गणना उसी जो नए पदस्थापित ज़िले में आप जब ज्वाइनिंग करेंगे तो उस तारीख से होगी। अगर आपने 2007 में अगर सहायक शिक्षक बने हैं लेकिन तबादला आपने 2019 में लिया है, तो आपके 2007 की जो नियुक्ति तिथि है वो गिनती में नहीं आएगी। आप 2019 के शिक्षक कहलाएंगे। लिहाजा ये तमाम शिक्षक अपने जूनियर शिक्षक से भी जूनियर हो गए हैं। आलम यह है कि अब ये जो प्रमोशन की प्रक्रिया है उस प्रमोशन की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। इनसे जूनियर जो लोग हैं वो प्रधान पाठक बन गए हैं, यानी अपने से जूनियर लोगों के बीच इन्हें पढ़ाना पड़ेगा, उनके अंडर में काम करना पड़ेगा। और समझा जा सकता है एक स्वाभिमानी शिक्षक, जो एक वर्ग में कहा जाता है कि शिक्षक बड़ा स्वाभिमानी होता है, अगर उस शिक्षक को अपने जूनियर के अंदर काम करना पड़े, उनके आदेश को मानने के लिए मजबूर होना पड़े, तो फिर एक स्वाभिमानी शिक्षक के दिल पर क्या गुजरेगी। हम बात करना चाहेंगे कि आखिरकार ये पूरा दर्द क्या है और ये आखिरकार ये जो खाई है, ये खाई क्यों इतनी ज़्यादा गहरी होती चली गई। और इसकी आवाज़, चूँकि प्रधान पाठक के प्रमोशन की या उच्च वर्ग के शिक्षक के प्रमोशन की प्रक्रिया आज से शुरू नहीं हुई है। लंबे तकरीबन 5 से 6 महीने पूर्व से ये पूरी की पूरी प्रक्रिया चल रही है। उसके बावजूद आज ये आवाज़ क्यों बुलंद हो रही है, क्या कुछ इनकी लड़ाइयाँ हैं, क्या कुछ इनकी तैयारियां हैं, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर इकट्ठा क्यों हुए? सबसे पहले बताना चाहूँगा सर, हम सभी प्रदेश के स्थानांतरित शिक्षक अपने प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता की गणना कर पदोन्नति में लाभ देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा सर, 1 जुलाई 2018 को हम लोग संविलियन हैं। उससे पहले हम पंचायत के कर्मचारी थे। पंचायत के कर्मचारी से 1 जुलाई 2018 को संविलियन कर देते हैं और हम राज्य गवर्नमेंट के कर्मचारी हो जाते हैं। चूँकि पंचायत के सारे नियमों को शिथिल करके 1 जुलाई 2018 को संविलियन कर दिया गया, और जबकि हमारे स्थानांतरित शिक्षक साथी के लिए आज भी पदोन्नति में पंचायत विभाग के नियम को लागू किया जा रहा है, जिसके कारण से प्रदेश के 27,000 शिक्षक साथी इससे वंचित हो गए हैं। जिसके कारण जो आप लोगों को शुरुआती इंट्रोडक्शन दिया कि ये शिक्षक क्यों यहाँ इकट्ठा किए हैं, लगभग मेरी बात वही है जो आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। जो आप लोग तबादला लेकर आए हैं, इसकी वजह से आप लोगों का प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। जी। अच्छा, ये बताइए कि प्रमोशन की प्रक्रिया तो लंबे समय से चली आ रही है। अब 1-2 जिले छोड़कर अधिकांश जिलों में प्रमोशन लगभग प्रधान पाठक का पूरा हो गया है। इतने दिनों के बाद आप लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद की है या पहले से आप लोग अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे? इसके पहले भी बुलंद हो चुका था सर, लेकिन कुछ कारणों से हमारे कई साथी जिनका कहना था कि हमारा प्रमोशन होने वाला है या हमारा हो जाएगा, ऐसी स्थिति था, इस कारण से वो हमारे साथ नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अभी वर्तमान में जो त्रुटिपूर्ण हमारे वरिष्ठता सूची बनाई गई है, उसमें हमारे जितने प्रमोशन लिस्ट में भी आ रहे हैं या जो वंचित हो रहे हैं, वो सभी साथी हमारे साथ अभी जुड़ने के लिए तैयार हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मैं तो आपके शिक्षक
के हर वर्ग से बात करता हूँ, वो लोग जो ये मानते हैं कि आप लोगों ने अपनी सुविधाओं का ख्याल रखा, आप लोगों ने ट्रांसफ़र लिया, मतलब पहले दूर दराज के इलाके में थे, आप लोग घर के करीब आ गए। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि हम लोग सालों से कष्ट झेल रहे हैं और जो लोगों ने घर के करीब आकर घर के पास रहने का जो मज़ा ले लिया, उनको भी प्रमोशन का लाभ चाहिए और हम लोग इसी उम्मीद के साथ सालों से घर से बाहर मौजूद हैं, घर से बाहर जाकर सेवा कर रहे हैं 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, तो दोनों लाभ उनको कैसे मिलना चाहिए? एक वर्ग आप लोगों के ही साथी का ये भी कह रहा है। सर ये लाभ नहीं है, स्थानांतरण जो लाभ की बात कह रहे हैं, स्थानांतरण कोई लाभ नहीं है, ये एक व्यवस्था है जो शासन हमको दिया। अगर शासन हमको ये व्यवस्था देता ही नहीं तो हम तो ट्रांसफ़र करवाते ही नहीं। अब वो व्यवस्था दिया है, उसके बाद भी हम उससे अनापत्ति प्रमाण पत्र लेते हैं कि हम इस जगह में जाना चाहते हैं तो क्या हम वहाँ जा सकते हैं। अगर उसको उसमें कोई बाधा है तो वो वहाँ पर उसको रोक देता, वो अनापत्ति प्रमाण पत्र हमको देता ही नहीं है ना। अब वो अनापत्ति प्रमाण पत्र दे देता है, हमारा स्थानांतरण हो जाता है, अब उसको लाभ गिना रहे हैं। अब यहाँ पर बात आई पदोन्नति की। अब पदोन्नति एक लाभ है, जब सारे लाभ हमको नियुक्ति तिथि से दिए जाते हैं तो प्रमोशन का लाभ क्यों हमारे कार्यभार तिथि से दिया जाए। तीसरी बात, हम पहले पंचायत के कर्मचारी थे, पंचायत का जो भी नियम था हम पे लागू हो रहा था। लेकिन जैसे ही हम 2018 में संविलियन हुए हैं, हम शिक्षक बन गए, शिक्षा विभाग के कर्मचारी हो गए और वहाँ पर कहता है कि पिछला सारा आपका जो भी है शून्य हो गया, है ना, शून्य हो गया, शून्य मानता है। उसके बाद क्या करता है, हमारा प्रथम नियुक्ति तिथि से हमको संविलियन करता है, जिनका 8 साल पूरा हो गया उनका संविलियन किया जाए। और उन लोगों के लिए कहता है कि आपको 3 साल का, 3 या 5 साल का, 3 साल का रिलैक्सेशन देता है ना, वो भी नियुक्ति तिथि से हमको संविलियन करने के बाद। अब बताइए सर, यहाँ पर दोहरावार नहीं हुआ हम पर। अब एक तरफ कहता है कि आप स्थानांतरण लिए हो, आपको कार्यभार तिथि से माना जाएगा, स्थानांतरण कार्यभार तिथि से माना जाएगा, और दूसरी तरफ हमारा संविलियन करता है हमारा प्रथम नियुक्ति तिथि से। तो यहाँ पर क्या सही है सर? ये अपने लाभ दे रहा है और अपने ही दिए लाभ को वो गलत ठहरा रहा है। इसमें एक बार तो जी बताइए सर, स्थानांतरण ये जो व्यवस्था वाली बात है, निम्न पद में उच्च पद में जाने पर प्रथम नियुक्ति तिथि को मानकर उनको सुविधा दी जा रहा है, पूरी सुविधा दिया जा रहा है। और हम एक व्यवस्था के तहत आए हैं, हम एनओसी लिए हैं, हमें शासन ही दिया है, तो हमारा क्यों अन्य कार्यभार से नियुक्ति गणना कर रहा है? हमारा भी प्रथम नियुक्ति से किया जाए सर, ये हमारी मांगे हैं। माननीय मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है, मतलब शिक्षक बहुत समझदार वर्ग होता है। मेरे को एक बात ये बताना, मतलब आप लोग ज़रूर बताइए कि क्या वाकई में आप लोगों को पता नहीं था क्या कि हम लोगों की वरिष्ठता प्रभावित हो जाएगी, हम लोगों की वरिष्ठता जो है पूर्व की सेवा गणना शून्य हो जाएगी? लिखित आदेश नहीं मिला था सर, हमको कुछ जानकारी, हम लिखित में हमने देखा ही नहीं आज तक कि ऐसा हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि 2018 के पूर्व जिन्होंने स्थानांतरण किया उनका ये प्रमोशन में लाभ नहीं मिल रहा है। जो 18 के बाद जो इस संविलियन के बाद जो ट्रांसफर करे उनका प्रमोशन हो गया, तो ये क्या दोहरी नीति है सर? इनका भी बताए, शासन जवाब दे कि 2018 के पहले वाली जो स्थानांतरण की उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा, 2018 के बाद कराए हैं उनको प्रमोशन मिल रहा है। तो आप लोग हमें जानकारी रहती तो हम सबसे पहले सर स्थानांतरण नीति के संबंध में बताना चाहूँगा, समय समय पर राज्य शासन के द्वारा आदेश निर्देश निकाला गया है। तो सामान्य प्रशासन विभाग 1961 और संशोधित नियम 1998 छत्तीसगढ़ राजपत्र प्रकाशित नियम अनुसार यदि कोई कर्मचारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कराते हैं तो अपने नियुक्ति वर्ष के नीचे कनिष्ठ के रूप में जोड़ा जाता है। तो जैसे सर मेरा 2005 का नियुक्ति है तो मैं 2005 के नीचे जुड़ूंगा, न कि मुझसे 6, 7, 8 वाले वरिष्ठ होंगे। तो यहाँ पर सर हमने जिला शिक्षा अधिकारी, संभाग के अधिकारी और राज्य के अधिकारी तक इन बातों को पहुँचाए हैं, लेकिन अधिकारियों के द्वारा संविलियन क्रमांक को आधार बनाकर पदोन्नति के निर्देश
मौखिक तौर पर देते हैं, इसके लिखित कोई आदेश नहीं है। चूँकि मैं ये बहुत साफ तौर पर इसलिए ये सवाल पूछा कि आपके ही कई सारे साथी लोग ये बोल रहे हैं कि पहले से ही निर्देश में इस बात का उल्लेख था कि अगर आपने तबादला किया तो आपकी सीनियरिटी, आपकी वरिष्ठता शून्य हो जाएगी। उसके बावजूद क्या आप लोगों के पास क्या ऐसी जानकारी थी, उसके बावजूद आप लोगों ने तबादला कराया क्या? जी सर जी, इसमें जब हम स्थानांतरण करवाए सर, जब हम स्थानांतरण करवाए तो हमारे स्थानांतरण करवाने से पहले जिसमें हम लोग अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने गए या जिस प्रकार जो अधिकारी से बात किए, तो उसमें किसी प्रकार की कोई भी लिखित आदेश ऐसा नहीं था कि आप दूसरे ब्लॉक या दूसरे ज़िला में जाएंगे तो आपका वरिष्ठता समाप्त कर दी जाएगी। ऐसा कोई लिखित आज तक मेरे जानकारी में नहीं है सर। सर एक और मिनट, 2012-13 का एक आदेश है सर विवेक डांड का, है ना, उसमें स्पष्ट लिखा है कि व्यवस्था के तहत यदि कोई कर्मचारी स्थानांतरण करवाता है तो उसकी वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी करके स्पष्ट लिखा है, उसका आदेश है सर, है ना। हम उसको जिला कार्यालय में भी दिखाए, बीओ कार्यालय में भी दिखाए, यहाँ तक कि डीपी में भी दिखाएं, लेकिन उसको कोई मान्य नहीं करते हैं सर। केवल मतलब हम इतने दिन से चुप नहीं थे, बहुत लड़े हैं, लेकिन हमारी बात को कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आगे सर बोलना चाहूँगा सर। जी 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 सर, मैं सबसे पहले सर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा हमारे आदरणीय माननीय मुखिया जी को, ये जो सर हम ये स्थानांतरण के कारण वरिष्ठता जो प्रभावित हमारी हुई है, यदि अभी प्रमोशन हमारी होती है तो हम सीधे तौर पर मुखिया जी को कहना चाहेंगे कि उनको इससे कोई नुकसान नहीं है सर। कारण क्या है, जैसे अभी हमारे बीच में 1998 के कर्मचारी बहुत सारे साथी हैं जिनका वेतनमान जैसे प्रधान पाठक या फिर यूडीटी में जाएंगे, कुछ ही अंतर है सर जी। आप लोग लगभग 4200 के ग्रेड पे ही हैं जी, लगभग में पहुंच रहे हैं, पार कर चुके हैं जी। और यदि इनका प्रमोशन होता है तो एक आंशिक अंतर आएगा कि ये, लेकिन मान लीजिए 2009 या 10 का जो साथी है, मतलब ये पैसे की लड़ाई नहीं, प्रतिष्ठा की लड़ाई है। जी, प्रतिष्ठा की लड़ाई है सर जी। तो और इसमें सर जी एक कहना चाहूँगा, जैसे ये स्थानांतरण वाले जो साथीगण कहते हैं कि आपका स्थानांतरण हुआ तो फिर दोबारा लाभ क्यों ले रहे हैं, तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि ये स्थानांतरण सर एक प्रक्रिया है, और विशेषकर ये प्रमोशन प्रक्रिया जो कि संविलियन के पश्चात 2018 में जो हमारा संविलियन हुआ, और संविलियन के पश्चात 3 वर्ष की वरिष्ठता के क्रम में ये प्रमोशन प्रक्रिया जारी है सर, ना कि पंचायत विभाग के अधीन, है ना। तो हमारा मांग ये है सर जी कि हमको जब शिक्षा विभाग के अधीन आप प्रमोशन दे रहे हैं तो पंचायत विभाग को क्यों इसमें ला रहे हैं। कोर्ट भी आप लोग गए हुए हैं, कुछ लोग कोर्ट से क्या कुछ आप लोगों को अभी क्या स्टेटस है कोर्ट को लेकर? कोर्ट में सर लगातार सुनवाई चलती है, प्रशासन की ओर से कोई जवाब नहीं मिलता और वकील लोग ऐसा करके टालते रहते हैं। हाँ, तो कितनी याचिकाएं लगी होगी करीब? अभी तक करीब 750 9,500 करीब लग चुकी है, और मेरा भी लास्ट में लगा है, मेरा अभी लगाई हूँ मैं। लेकिन अभी तक सर क्या आप लोगों ने उसी आधार को चैलेंज जो आप लोगों ने बोला उसी को आधार बनाया है? सेम यही है आधार जो अभी हम बता रहे हैं सर, वही है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग कितने दूर आए हैं, मतलब आप कितने दूर में से आपने ट्रांसफर करवाया है? एक ब्लॉक से दूसरा ब्लॉक सर, सिर्फ 50 किलोमीटर अंतर है। 50 किलोमीटर। कितना आप कितने दूर से ट्रांसफर होकर आए? मैं सर जिस समय ट्रांसफ़र कराई उस समय बिलासपुर जिला ही था, मुंगेली जिला में आई थी। उस समय मुंगेली जो है बिलासपुर जिला बदला नहीं था, और मेरा प्रथम नियुक्ति सर 2005 की है, और मैं ट्रांसफ़र 2010 में कराई हूँ सर। आपका कहाँ से? सर मैं 2001 की हूँ, संध्या सिंह, और मैं 10 साल प्रमोशन के चक्कर में महासमुंद पड़ी रही, परंतु हमारे कला विषय को प्रमोशन नहीं दिया गया। और ये भी मैं उसके तहत एक मैडम आई थी 2004 में, ट्रांसफ़र करा के उसको प्रमोशन दे दिया गया। तब मैंने कहा कि मैं तो सुनी हूँ कि वरिष्ठता लाश होती है, तो उस समय ये कहा गया कि कोई वरिष्ठता लाश नहीं, उसको प्रमोशन मिल गया, आज वर्ग 1 में पहुँच गई। और हम 22 साल से, जब मैं यहाँ दुर्ग में ट्रांसफ़र कराई 2010 में, तो जब मैं साला में आई तो मुझे प्रथम नियुक्ति के वो को मानते हुए साला का प्रभार दे दिया गया। 10 साल तक मैं साला प्रभार चलाते आई हैं, और आज मेरे से एकदम जूनियर और कम एज की उसको साला प्रधान पाठक बना दिया गया। अब कुछ समझ में नहीं आता, मैडम आप सिखाइए। तो भाई ये तो गलत है ना भाई, जब इस साला का संचालन करना है तो शासन को ये देखना चाहिए कि अनुभव को वाले को ही प्रधान पाठक बनाया जाए। जबकि मैं 10 साल मैंने यहाँ तक बोला कि सर मैं तो
वरिष्ठता में मुझे नीचे कर दिया जाता, नहीं मैडम आप वरिष्ठ हो, शाला का संचालन अच्छा करते हो करके हमेशा मुझे शाला 10 साल तक मेरे से वो किया और आज मेरे से 10 साल जूनियर को HM बना के भेज दिया गया है। और सर यदि हमारे स्थानांतरित शिक्षक साथी लगातार 22 साल से 98 वाले सेवा दे रहे हैं, 5 वाले 17 से सेवा दे रहे हैं, 6 वाले 16 साल से एक ही पद पर लगातार माने सेवा दे रहे हैं। यदि जैसे सर अभी निम्न से उच्च पद का लाभ केवल विभाग में पंजीयन, जैसे नौकरी में आने से पहले जीवित पंजीयन होता है, तो हम लोग विभाग में आ गए हैं, तो विभाग में अन्य विभाग में या शिक्षा विभाग में उच्च पद के लिए आवेदन करते हैं तो केवल पंजीयन को दिखाने के लिए हम लोग वहाँ पर अनुमति लेते हैं और उसके पश्चात हम आवेदन करते हैं, तो उसमें निम्न से उच्च पद का लाभ नहीं मिलना चाहिए, लेकिन राज्य शासन के द्वारा निम्न पद से उच्च पद का लाभ दिया जा रहा है, डबल स्नातक को लाभ दिया जा रहा है, यहाँ तक अभी UDT के पोस्ट में स्नातकोत्तर को भी लाभ दिया जा रहा है सर। और जहाँ पर हम एक ही पद पर माने लगातार 22 साल, 20 साल, 17 साल, 18 साल सेवा दिए हैं, हमको पदोन्नति से वंचित किया जा रहा है सर। यदि पदोन्नति नहीं दिया जाता है सर तो हम इसी पद पर रिटायरमेंट हो जाएंगे और जीवन भर हमको पदोन्नति का लाभ नहीं मिलेगा। बस तो, जी तो मैं हम स्थानीय जिला और संभाग में इन बातों को रखे हैं, चूँकि हमारे बातों को नज़रअंदाज कर दिया है, तो आज राजधानी रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं ताकि हमारी बातें मुख्यमंत्री जी हमारी समस्या को संज्ञान में ले और हमको मिलने का समय दे और हम अपनी पीड़ा को उनके सामने व्यक्त करना चाहते हैं ताकि हमारी इन समस्या को सम्माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी समस्या को दूर करें। इसीलिए आज हम राजधानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकट्ठा हुए हैं। एक सवाल कोई एक आदमी बता दीजिए कि आप लोगों ने क्या कुछ मतलब तैयार किया है क्या कुछ कि हाँ भाई अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम मतलब कहा जाता है ना वही वेतन विसंगति की आप लोग लड़ाई लड़ रहे थे, अनिश्चितकालीन आंदोलन, आप लोगों ने क्या आंदोलन की भी कोई रूपरेखा तैयार की है क्या कि अगर मान लीजिए आप लोगों की बातों को अगर नहीं सुना गया या फिर मुलाकात करने को लेकर कुछ ऐसी बातों को लेकर कुछ क्या कुछ आप लोगों ने उसको किया? नहीं सर, हम लोग चूँकि देखिए सर हमारे सभी मुख्यमंत्री जी सभी विभागों की समस्या को सुना जा रहा है, तो निश्चित रूप से हमें अपने मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ पर भरोसा है कि हमारे वरिष्ठता और एक ही विभाग में लंबे समय से जो हम सेवा दे रहे हैं उन बातों को गंभीरता से लेंगे और हमारी समस्या को दूर करेंगे। और इसी आशा विश्वास के साथ हमने आए हैं। आगे रणनीति हमारे पास नहीं है सर, और हम पुनः इस आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन करते हैं त्वरित हमारी समस्या को ध्यान में रखते हुए हमारी समस्या को दूर करें। इसी आशा विश्वास के साथ आज राजधानी में उपस्थित हुए हैं। सर संविलियन के बाद सभी हम लोग शासकीय कर्मचारी हैं सर, और सभी विभाग में स्थानांतरण एक सामान्य प्रक्रिया के तहत होता है। उसी हिसाब से हम सहायक शिक्षकों का भी स्थानांतरण हुआ है, लेकिन अन्य विभाग के कर्मचारियों का स्थानांतरण से वरिष्ठता प्रभावित नहीं होती, लेकिन हम सहायक शिक्षकों की वरिष्ठता प्रभावित जब एक जनपद से दूसरे जनपद में जाते हैं तो शासन नियम बदल कर प्रभावित कर देता है, एक जिला से दूसरा जिला में जाते हैं तो नियोक्ता बदल करके प्रभावित कर देती है। तो कुल मिला के घाटा हम सहायक शिक्षकों को होता है सर सबसे ज़्यादा, जबकि व्याख्याता वर्ग का एक प्रदेश स्तर से कैडर निर्धारित होता है और उसी सत्र में रखते हैं। तो जब हम इस शासकीय कर्मचारी हैं तो और शिक्षक हैं तो हमको भी समान रूप से देखा जाए और समानता का या अवसर की समानता का अधिकार की बात करते हैं तो हम अवसर की समानता के हिसाब से हमको पदोन्नति में प्रथम नियुक्ति के हिसाब से लाभ दिया जाए। और ये भी हम कहना चाहूँगा सर, भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 बने पुराने सभी नियमों को शिथिल करके या संशोधन करके उसमें भर्ती और पदोन्नति में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है सर पदोन्नति में जब वरिष्ठता का निर्धारण होगा तो स्थानांतरण वालों की वरिष्ठता जाएगी, है ना। वहाँ कहीं पर भी नहीं लिखा है। आप पूरा पेज देख लीजिए, मैंने 13 से लेकर के 18 पेज में पदोन्नति से पद भरने का उल्लेख है, लेकिन वहाँ पर नहीं है सर। लेकिन फिर भी हम लोगों को अभी शासन के कोई लिखित में निर्देश ना होते हुए भी नीचे किया जा रहा है। मैं ये भी कहना चाहूँगा सर, एक मिनट सर, मेरा सर 2006 का नियुक्ति है और मैं संविलियन के बाद 19 में ट्रांसफ़र करवाया हूँ सर। और यदि मैं 19 में मेरा गणना करते हैं
तो मैं आजीवन मतलब मेरे को पदोन्नति नहीं मिलेगी और समझ एक गया। ही पद में मैं रिटायर रिटायर हो में जाए। वैसे ही मैं जी, बहुत सारे बताइए। साथी हैं सर। क्या कुछ है, क्या कुछ आप लोग आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं? बस रणनीति यही है सर कि हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं हमारी मांगों के अति शीघ्र सुने और हमको बातचीत के लिए अपने सामने बुलाएं और हमारी समस्या को प्रत्यक्ष अवलोकन करें और अति शीघ्र उसका उपचार निकालें और आदेश करें हमारे लिए। तो कुल मिलाकर मैंने तमाम लोगों की बातों को सुनने की कोशिश की और जैसा कि मैडम बता भी रही थी, दरअसल दर्द यही है कि जिस शाला में आप प्रभारी प्रधान पाठक के तौर पर काम कर रहे हों, पूरी शाला को आप चलाते हों, अचानक से अगर प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू होती है और आपकी वरिष्ठता, आप अगर सीनियर हैं, आपको उस स्कूल में जूनियर बता दिया जाए और जो आपके 10 साल के बाद जिन्होंने नियुक्ति पाई है वो अगर आपके स्कूल का प्रधान पाठक बनकर आ जाए तो फिर उस शिक्षक का स्वाभिमान या उस शिक्षक के काम करने का अंदाज किस तरह से प्रभावित होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। पैसे की लड़ाई नहीं है, यहाँ पर मान और प्रतिष्ठा की लड़ाई है। लिहाजा इन तमाम शिक्षकों का दर इसी तरह इशारा कर रहा है कि सरकार इनके जो वरिष्ठता प्रभावित को लेकर जो अस्पष्ट नियमावली तैयार की है, जिसका खामियाजा ये तमाम लोग भुगत रहे हैं, इनके वरिष्ठता निर्धारण के संदर्भ में कोई यथोचित निर्णय ले। सरकार ये स्पष्ट करे कि वाकई में इन्हें किस तरह का दर्द या किस तरह का खामियाजा या किन गलतियों की वजह से इन्हें जूनियर बताया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों की स्पष्टता के बाद ही संभव हो पाएगा कि आखिरकार इन 25,000 से ज़्यादा शिक्षकों का भविष्य आने वाले दिनों में क्या होगा। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार।